एक कौआ था। वह किसान के घर के आंगन के पेड़ पर रहता था। किसान रोज सुबह उसे खाने के लिए पहले कुछ देर बाद में खुद खाता। किसान खेत में चले जाने के बाद कौआ रोज उड़ते उड़ते ब्रह्मा जी के दरबार तक पहुंचता था और दरबार के बाहर जो नीम का पेड़ था उस पर बैठकर ब्रह्मा जी की सारी बातें सुना करता था। शाम होते ही कौआ उड़ता हुआ किसान के पास पहुंचता और ब्रह्मा जी के दरबार की सारी बातें उसे सुनाता था। एक दिन कौआ ने सुना कि ब्रह्मा जी कह रहे कि इस साल बारिश नहीं होगी, अकाल पड़ जाएगा। उसके बाद ब्रह्मा ने कहा पर पहाड़ों में खूब बारिश होगी। शाम होते ही कौआ किसान के पास आया और उसे कहा बारिश नहीं होगी, अभी ये सोचो क्या किया जाए। किसान ने खूब चिंतन होकर कहा तुम ही बताओ दोस्त, क्या किया जाए। कौए ने कहा ब्रह्मा जी ने कहा था पहाड़ों में ज़रूर बारिश होगी, क्यों ना तुम पहाड़ पर खेती की तैयारी करना शुरू करो। किसान ने उसी वक्त पहाड़ पर खेती की तैयारी की। आसपास के लोग जब उस पर हंसने लगे, उसे बेवकूफ़ कहने लगे, उसने कहा तुम सब भी यही करो। कौआ ने मेरा दोस्त है, वह मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाता है। पर लोगों ने उसकी बात नहीं मानी उस पर और ज़्यादा हंसने लगे। उस साल बहुत ही भयंकर सूखा पड़ा। वह किसान ही अकेला किसान था जिसके पास ढेर सारा अनाज इकट्ठा हो गया। देखते ही देखते साल बीत गया। इस बार कौआ ने कहा ब्रह्मा जी का कहना था कि इस साल बारिश होगी, खूब फसल होगी, पर फसल के साथ साथ ढेर सारे कीड़े पैदा होंगे और कीड़े सारी फसल को नुकसान। तभी कौआ वह एक जंगल में एक पहाड़ के करीब जाता है और वहाँ से एक जादुई छड़ी लेकर आ जाता है और वह उस छड़ी को लेकर उस फसल में जहाँ कीड़े हुए थे उस पर जादू चला देता है। तब उस फसल के सारे कीड़े वहाँ से भाग जाते हैं और किसान की फसल भी बहुत अच्छी हो जाती है। कौआ किसान से कहता है कि मित्र, तुम्हारे पास बहुत सारा अनाज हुआ है और भगवान की कृपा से तुम बहुत धनी हो। एक काम करो, कुछ अनाज गरीब आदमियों को बांट दो ताकि उनके भी परिवार पोषण हो सके। इतना कहते ही किसान कौआ की बात मान जाता है और अगले दिन उस किसान कुछ अनाज सभी को बांट देता है। और इसके बाद फिर कौआ किसान से कहता है कि मित्र, अब मेरा टाइम हो गया है, अब मैं किसी दूसरे देश में जाऊंगा और मुझे यहाँ से जाना होगा। ऐसे ही कहते ही कौआ वहाँ से विदा लेते ही चला जाता है।